हमारे मंच पर एक अज्ञानी कवि है, लेकिन वो अनुभवी भी है, इसलिए उसका नाम है अनुभव अज्ञानी। आपके क्षेत्र का है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके क्षेत्र के लोग जो बॉम्बे तक बैठे हैं, हृदयांगन संस्था के संस्थापक हैं आदरणीय डॉक्टर विधुभूषण त्रिवेदी जी हम लोगों को सुन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है। हम चाहेंगे कि कवि सम्मेलन का प्रारंभ एक अनुभवी कवि से हो, अनुभव ज्ञानी से हो, क्योंकि जब प्रारंभ बढ़िया होता है तो अंत तक बढ़िया हो जाता है। जैसे सर्ज के बटन, अगर हम पहला बटन गलत बंद कर देते हैं तो नीचे के सारे बटन गलत बंद हो जाते हैं। तो मेरा मन है कि पहला बटन सही ढंग से बंद हो और शुरुआत हो अनुभवी व्यक्ति से। उसका नाम है आपके क्षेत्र का, आपका घर का यानी। एक बार जोरदार तालियां इस पहले कवि को। मसारदे को प्रणाम करता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है जी। इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं 8 से 10 मिनट लूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय ओम प्रकाश त्रिवेदी दादा, मैं विशेष आभार उनको देता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और इस गरिमामय मंच के साथ साथ मेरे मौसा जी भी आज मुझे सुनने आए हैं और साथ में भी किसी के आए हैं अश्वनी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गुड्डू तिवारी जी हमारे नाना जी, उनको प्रणाम करता हूँ। और वन मैन आर्मी पूरे बैसवाड़ा के अशोक पांडे दादा, उनको प्रणाम करता हूँ। अब इससे ज़्यादा अनुभव अज्ञानी सीरियस नहीं रह सकते। एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मैं शुरू करूं। मैं 8 से 10 मिनट रहूंगा। जिस मंच का संचालन रामकिशोर तिवारी दादा कर रहे हैं और अध्यक्षता प्रलंकर दादा कर रहे हो, वहाँ पर अज्ञानी जैसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्षता गणेश जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे तो योग्यता के मामले में मैं ही केवल अज्ञानी हूँ भाई साहब, सभी बहुत योग्य हैं। मैं सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ। अभी भुवन मोहिनी दीदी कह रही थी कि अभी जो है ये पब्लिक कम है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक किस्सा है। बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था दादा। बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। सामने कम से कम 500 श्रोता बैठे थे और मंच पर कम से कम 20 कवि थे। अंतिम कवि आते आते मंच पर केवल एक कवि थे और सामने केवल एक श्रोता थे। तालियां आपकी इस बात पर बजनी चाहिए कि मंच पर जो कवि थे वो थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बैठकर जो सुन रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी भी कवि सम्मेलन को आप किसी योग्यता के पैमाने पर नहीं नाप सकते। अगर बैसवाड़ा का एक व्यक्ति भी सुन रहा है तो हम पूरे मन से सुनाएंगे। चाची अब पहले आप सुनो। हमारी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2020। चाची जब हमारी शादी हुई उसी दिन हम लोग मनाते हैं बाबरी विध्वंस दिवस, उसी दिन हम लोग मनाते हैं काला दिवस जी, उसी दिन हम लोग मनाते हैं सौर दिवस। दादा काला दिवस मेरे लिए था, सौर दिवस मेरी पत्नी के लिए था। जैसे है चाची वो घर आई तो उसने हमसे कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। दादा हम भावनाओं में बह गए, उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। मेरी कंडीशन सुनिए कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की बहुएं झील रही है। आप धीरे धीरे खुलेंगे, देखिए बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। जब पत्नी हमारी हमारे कब्जे में नहीं आई तो मैंने मंत्रोच्चारण किया। ये बैसवाड़ा की धरती है, यहाँ पे एक मुक्तक सुनिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बंगाली बाबा वाला मुक्तक पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा। अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ, ओम हीम क्लीम चामुंडा हूँ फट स्वाहा। अभी भी नहीं खुल रहा। एक छंद और झोंकता हूँ भाई साहब। अभी हम आ रहे थे, कचौड़ी गली में रहता हूँ मैं। हमारे उन्नाव में नाम बहुत अद्भुत है दादा। लोकैया खेड़ा, गंधा नाला। कहीं कहाँ रहे तो कहीं गंधा नाला, बताओ कहीं मिलेगा ऐसा? ये अद्भुत नाम केवल उन्नाव मिलेंगे। मैं कचौड़ी गली से आया भाई साहब, तो एक केस हो गया दादा। वहाँ गोला दग रहे थे, किसी ने गोला एक बुढ़िया घर में रख दिया। पूरा मोहल्ला चिल्लाया बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोली धत वो तो मैं जवानी में थी। तो हमारा उन्नाव बहुत अद्भुत है। आप एक छंद का आनंद लीजिए। अभी हम लोगों ने वैलेंटाइन डे वीक मनाया और लड़कियों से प्रेम करने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं आप सुनिए। कि शादी यदि भाग कर लोगे लड़की से, आंखों को बना करके झील मार डालेगी। और कोर्ट वाला ब्याह यदि
कर लोगे गलती से कोर्ट में बुला कर वकील